फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 31 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है मोदी डिस्ट्रॉइंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, राहुल यानी राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने क्या कहा है। मोदी डिस्ट्रॉइंग, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा दो आसानी के लिए। मोदी इज डिस्ट्रॉइंग यानी मोदी नष्ट कर रहे हैं इंडियाज एजुकेशन सिस्टम यानी भारत की शिक्षा प्रणाली को। मोदी भारत की, या अपोस्ट्रोफी एस है, मोदी भारत की एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा आरोप लगाया है। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, नष्ट करना, जिसको आप डैमेज भी आसान वर्ड में बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी समरी देखते हैं क्या कुछ समरी में है। हालांकि दोबारा से न्यूज में आएगी, एक बार रफली देख लेते हैं। कह रहा है हिज रिमार्क्स फॉलो रिपोर्ट्स ऑफ डिले इन CUET UG ड्यू टू ग्लिचेज। कह रहा है हिज रिमार्क्स यानी उनका स्टेटमेंट, जो हेडलाइन में स्टेटमेंट है, कह रहा है उनका स्टेटमेंट, उनका जो बयान है, फॉलो रिपोर्ट्स ऑफ डिले इन CUET UG यानी CUET UG में डिले की रिपोर्ट्स के बाद आया है। डिले मतलब क्या होता है, देरी। यानी उनका ये बयान CUET UG में हुई देरी की रिपोर्ट्स के बाद आया है। ड्यू टू, के कारण। ग्लिच मीन्स क्या होता है, कोई गड़बड़ी, खास करके जब कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिच। तो इसका मतलब है उनका ये स्टेटमेंट, उनका यह बयान CUET UG में हुई देरी की रिपोर्ट्स के बाद आया है, तकनीकी खराबी के कारण। ठीक है, देखो यहाँ पे रिमार्क्स आपका प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे बेस फॉर्म लगाया फॉलो, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, कांग्रेस इंटेंसिफाई क्रिटिसिज्म यानी कांग्रेस ने आलोचना को इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ा दिया। कांग्रेस यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है। ठीक है, ये वर्ब है। ओवर द CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग इशू यानी कि कांग्रेस ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसको शॉर्ट में OSM बोलेंगे, OSM मुद्दे पर अपनी आलोचना को बढ़ा दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है। ठीक है, रिन्यूज कॉल फॉर प्रोब एंड रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पे रिन्यूज का मतलब है दोहराने से, मतलब रिपीट किया। कॉल फॉर प्रोब यानी जो जांच की मांग थी उसको दोहराया। एंड रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके रेजिग्नेशन के, उनके त्यागपत्र की मांग को भी। ठीक है, यानी कांग्रेस ने OSM मुद्दे पर, यानी CBSE का जो OSM मुद्दा है उस पर आलोचना को बढ़ा दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया, और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन और इसकी जांच के लिए मांग को दोहराया है, रिपीट किया है। ठीक है, ये दोबारा आएगा तो दोबारा हम डिटेल में देखेंगे। चलिए अब थोड़ा इसको जूम कर दें ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप सब कुछ समझ पा रहे हैं इजीली, तो वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करके थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके पहले पैसेज को देखते हैं। कह रहा है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑन सैटरडे को एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, आरोप लगाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ऑफ डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करने का, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम यानी भारत की शिक्षा प्रणाली को। यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर भारत के एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करने का आरोप लगाया। आपको कई बार बताया हूं कि एक्यूज समवन या समबडी ऑफ डूइंग समथिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, डूइंग समथिंग। देखो एक्यूज वर्ब आई यहाँ पे, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, समवन के प्लेस पे नरेंद्र मोदी आ गए, और डूइंग के प्लेस पे डिस्ट्रॉइंग आया, और समथिंग के प्लेस पे इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आया। ठीक है, एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग यानी किसी पर किसी चीज को करने का आरोप लगाना। तो यहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय यानी डैमेज यानी नष्ट करने का आरोप लगाया। क्लियर है, एक्यूज यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है।
आपको पता ही वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में लगती है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पैसेज में। कह रहा है द गवर्नमेंट कुड नॉट इवन होल्ड एन एग्जामिनेशन प्रॉपरली, ठीक है। कह रहा है जो सरकार है कुड नॉट इवन होल्ड, यहां तक कि एक आयोजित करा सकी, एन एग्जामिनेशन एक एग्जाम, प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि गवर्नमेंट कुड नॉट इवन होल्ड एन एग्जामिनेशन प्रॉपरली, सरकार एक एग्जाम भी प्रॉपरली होल्ड या आयोजित नहीं करा सकी, एट फिर भी क्लेम्ड टू बी अ विश्व गुरु, फिर भी वह खुद को विश्व गुरु होने का दावा करती है, ठीक है। यहां तक देखते हैं दोबारा से। मिस्टर गांधी ने कहा कि गवर्नमेंट एक एग्जामिनेशन प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से नहीं आयोजित करा सकी, फिर भी, एट मतलब क्या होता है, फिर भी, क्लेम्ड टू बी अ विश्व गुरु होने का दावा करती है। एडिंग दैट, आगे क्या उन्होंने कहा कि द जनरेशन हैविंग इट्स फ्यूचर ruined बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वुड होल्ड इट टू अकाउंट, ठीक है। अब देखो, एडिंग दैट यानी आगे उन्होंने क्या कहा कि द जनरेशन, इसके बाद यहां से लेके उस जनरेशन के लिए फ्रेज आया हुआ, क्या हुआ है, हैविंग इट्स फ्यूचर ruined बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, कह रहा है वह जनरेशन जिसका फ्यूचर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, वुड होल्ड इट टू अकाउंट, वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी मोदी सरकार को, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। द जनरेशन, ये जो जनरेशन नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है। द जनरेशन वुड होल्ड इट टू अकाउंट, यानी जनरेशन इसका जिम्मेदार ठहराएगी किसको, नरेंद्र मोदी सरकार को। क्यों, हैविंग इट्स फ्यूचर ruined बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसका फ्यूचर नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है इस पीढ़ी का, यह पीढ़ी इसके लिए जवाबदेह ठहराएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। हिज रिमार्क्स यानी उनकी ये जो टिप्पणी है, उनका ये जो स्टेटमेंट्स है, फॉलोड रिपोर्ट्स ऑफ डिलेज बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन होल्डिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT अंडर ग्रेजुएट एट सम सेंटर्स ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिचेज। देखो, उनका ये स्टेटमेंट, उनकी ये टिप्पणी फॉलोड आई है रिपोर्ट्स ऑफ डिलेज, यानी देरी की रिपोर्ट के बाद, देरी की खबरों के बाद, बाय द एनटीए के द्वारा, इन होल्डिंग आयोजित कराने में, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अंडर ग्रेजुएट एग्जाम CUET एट सम सेंटर्स, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, ड्यू टू के कारण, अ टेक्निकल ग्लिच यानी एक तकनीकी खामी, तकनीकी कमी के कारण, ठीक है। कह रहा है कि देखो, उनका यह स्टेटमेंट, उनकी यह टिप्पणी आई है, आपको पता है, रिपोर्ट्स ऑफ डिले, यानी कि डिलेज मतलब देरी की रिपोर्ट के बाद, डिलेज यहाँ पे नाउन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किस चीज में देरी हुई है, कह रहा है कि CUET इंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि NTA कराती है, उसके द्वारा कुछ सेंटर्स पर टेक्निकल कमी के कारण आई देरी, टेक्निकल कमी की वजह से हुई देरी की रिपोर्ट्स के बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ठीक है। कुछ सेंटर पर, सम सेंटर्स, ऐसा नहीं कि हर जगह, कुछ केंद्रों पे, ठीक है। कह रहा है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड टुडे और आज CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, 4 एग्जामिनेशन यानी 4 एग्जाम, 1 करोड़ स्टूडेंट्स यानी 1 करोड़ स्टूडेंट्स, नॉट अ सिंगल वन, यानी कि यहां तक कि एक सिंगल एग्जाम भी कुड बी कंडक्ट कराया गया ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है। कह रहा है 4 परीक्षाएं, परीक्षाओं का नाम बता दिया, नीट, CBSE, SSC एंड आज CUT, 4 एग्जामिनेशन और 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि इनमें से, कह रहा है 1 करोड़ स्टूडेंट्स, नॉट अ सिंगल वन, यानी इनमें से एक एग्जाम भी कुड बी कंडक्टेड कराया जा सका ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, यानी इनमें से एक भी परीक्षा, एक भी एग्जाम
ईमानदारी से आयोजित नहीं कराया जा सका। मिस्टर गांधी ने कहा। क्लेम्स टू बी अ विश्व गुरु, यानी आप विश्व गुरु होने का दावा करते हो, बट लेकिन अनेबल टू कंडक्ट इवन अ सिंगल एग्जामिनेशन विद इन द कंट्री, लेकिन आप अनेबल हो, अयोग्य हो टू कंडक्ट आयोजित कराने में इवन अ सिंगल एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि एक परीक्षा भी विद इन द कंट्री, देश के अंदर। ठीक है, उन्हें बोला कि आप खुद को क्लेम्स टू बी ए विश्वगुरु, आप विश्वगुरु होने का दावा करते हो, लेकिन अपने ही देश में यहाँ तक कि एक सिंगल एग्जामिनेशन भी कराने में आप क्या हो, अनेबल हो, असमर्थ हो। मोदी जी हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मोदी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये जो कंप्लीटली आया हुआ है क्या है, एडवर्ब है, डिस्ट्रॉय को मॉडिफाई कर रहा है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। मोदी जी हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, यानी मोदी जी ने, एंटायर मतलब होल होता है, संपूर्ण, पूरा, पूरे एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ठीक है, मिस्टर गांधी ने कहा, द वेरी जनरेशन, यानी ये वेरी यहाँ पे जनरेशन पर इंफेसिस डालने के लिए हुआ है, तो एडजेक्टिव डिटरमाइनर आप बोल सकते हो। ठीक है, द वेरी जनरेशन यानी वही पीढ़ी, हुज फ्यूचर जिसका भविष्य, यू आर रूइनिंग आप नष्ट कर रहे हो। उन्होंने बोला कि वही पीढ़ी जिसका फ्यूचर आप नष्ट कर रहे हो, दैट सेम जनरेशन यानी वही जनरेशन विल होल्ड यू अकाउंटेबल, आपको जिम्मेदार ठहराएगी। ठीक है, द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस के नेता ने कहा कि जिस पीढ़ी का फ्यूचर आज आप बर्बाद कर रहे हो, वही पीढ़ी आपको जिम्मेदार ठहराएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द OSM सिस्टम क्या है, इसको इसके बारे में देखते हैं। ऑन OSM सिस्टम यानी OSM सिस्टम पर उन्होंने क्या बोला, कह रहा है साइटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, यानी दो इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए, साइटिंग मतलब बताते हुए, हिंदी में बोलते हैं हवाला देते हुए, साइटिंग टू इन्वेस्टिगेशन यानी दो जांच के बारे में बात करते हुए, दो जांचों को उदाहरण देते हुए, वन बाय ए क्लास 12 स्टूडेंट, जिसमें से एक इन्वेस्टिगेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड और अनदर बाय ए न्यूज़पेपर, और दूसरा एक न्यूज़पेपर के द्वारा, यानी दो इन्वेस्टिगेशन, एक क्लास 12 के विद्यार्थी के द्वारा और दूसरी एक न्यूज़पेपर के द्वारा। द कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ यानी कांग्रेस के जो संचार चीफ हैं, जयराम रमेश, इंटेंसिफाइड, उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया यानी तेज कर दिया, बढ़ा दिया, द पार्टीज अटैक यानी पार्टी के हमले को, ऑन द यूनियन गवर्नमेंट पर यानी केंद्र सरकार पर, ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन पर यानी उसको लाने पर, फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यानी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए केंद्र सरकार पर अपने हमले को तेज कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की, वर्ग के सेकेंड फॉर्म है, द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन यानी उनके त्यागपत्र की भी मांग की। ठीक है, इस्तीफे की मांग की। आगे कह रहा है, मिस्टर रमेश क्वेश्चन यानी मिस्टर रमेश ने सवाल किया, द इंटेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस, इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा, एंड प्रिपेयर्डनेस मीन्स क्या है, तैयारी। ये दोनों क्या है, नाउन है, इंटेंशन भी नाउन है, प्रिपेयर्डनेस भी नाउन है, क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है इंटेंशन से पहले, और प्रिपेयर्डनेस में नेस सफिक्स भी क्या बनाता है, नाउन बनाता है। ठीक है, तो मिस्टर रमेश ने ऑफ द सीबीएसई की, यानी मिस्टर रमेश ने सीबीएसई की इरादे और उनकी तैयारियों पर सवाल उठाए। इन रोलिंग आउट, रोल आउट मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने से है, लागू करने से है, द ओएसएम सिस्टम को, यानी मिस्टर रमेश ने ओएसएम सिस्टम को लागू करने के लिए सीबीएसई की तैयारी और उनके इरादों पर सवाल उठाए। एंड पोज्ड 10 क्वेश्चंस, और 10 सवाल पूछे, टू द गवर्नमेंट, सरकार से, ऑन द वे, किस तरीके से, इन विच, इसने, इट हैड बीन इंट्रोड्यूस, किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे लाया गया है,
अहेड ऑफ यानी के पहले, द बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम के पहले, यानी उन्होंने 10 सवाल किए कि किस तरीके से इस चीज को यानी जो ओएसएम स्कीम है इसको बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे रिलेटेड उन्होंने 10 सवाल किए। ठीक है। Why had the CBSE rushed the implementation of the OSM within 74 days before the examination? उन्होंने बोला कि why had the CBSE rushed the implementation, यानी जो CBSE है उसने इम्प्लीमेंट करने में इतनी तेजी क्यों दिखाई ऑफ द ओएसएम को विद इन 74 डेज, 14 दिनों, 74 दिन पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले। यानी उन्होंने पूछा कि सीबीएसई ने एग्जाम से 74 दिन पहले ही ओएसएम को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने में इतनी रस, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। एंड और why were the concern flagged during a dry run in 5 Delhi schools not addressed? कंसर्न मीन्स क्या होती है, चिंताएं, परेशानियां। ठीक है। फ्लैग्ड मतलब दिखी, जो चिन्हित हुई। ड्यूरिंग अ ड्राई रन, ड्राई रन प्रैक्टिस, रिहर्सल के दौरान। इन द 5 दिल्ली स्कूल, 5 दिल्ली के स्कूलों में नॉट एड्रेस, उसका समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि जो दिल्ली में 5 स्कूलों पर ड्राई रन यानी रिहर्सल प्रैक्टिस की गई थी उस दौरान जो हमें कंसर्न दिखाई दिया, जो कंसर्न फ्लैग्ड हुआ, जो कंसर्न सामने आया, उसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया, उसको मतलब उसका समाधान क्यों नहीं किया गया, मिस्टर रमेश ने कहा। ठीक है। देखो क्या था, वाई वर द कंसर्न्स। ठीक है। वर के बाद फ्लैग्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्लैग मतलब दिखाई देना। कह रहा जो चिंताएं थी 5 दिल्ली के स्कूल में ड्राई रन यानी प्रैक्टिस रिहर्सल के दौरान दिखाई दी, उसका समाधान क्यों नहीं किया गया। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर सवाल उठे हैं, देखते हैं। द सीनियर कांग्रेस लीडर क्वेश्चन, यानी सीनियर कांग्रेस लीडर ने सवाल किया द चेंज इन द रूल्स, यानी नियमों में परिवर्तन पर, नियमों में परिवर्तन पर। फॉर द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी जो प्रस्ताव के लिए रिक्वेस्ट आती है उसको लेके। एलेजिंग, यह आरोप लगाया दैट की द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैड बीन डाइल्यूटेड टू फेवर कोएम्प्ट एडुटेक। कह रहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, देखो मेन है जैसे कौन सी कंपनी एग्जाम करा रही है उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है। कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ठीक है। तमाम क्राइटेरिया होती है, तो उसके बारे में कह रहा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर ने सवाल किया चेंज इन रूल्स, यानी जो रूल्स हैं उसमें परिवर्तन को लेके। फॉर द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कोई भी कंपनी जब अपने आप को सामने रखती है कि हाँ मैं इस एग्जाम को करा सकता हूँ, तो उसके लिए जो प्रपोजल का रिक्वेस्ट है उसमें बहुत से रूल को चेंज किया गया था, तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। कह रहा है कांग्रेस लीडर ने जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी जो आप अपना जो कंपनी प्रस्ताव रखती है कि हम एग्जाम कराने के लिए विलिंग है, उसके रूल्स में जो परिवर्तन किए गए हैं उस पर सवाल उठाया और आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, दैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कंपनी एग्जाम कराती है उसकी बात कर रहा है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैड बीन डाइल्यूटेड, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उसको डाइल्यूट किया गया, यानी उसको कमजोर कर दिया गया। टू फेवर कोएम्ड एडुकेट, यानी ये कंपनी का नाम है, इसके फेवर में, इसके फेवर में, यानी उन्होंने आरोप लगाया कि जो कोएम्ड एडुटेक की कंपनी है उसके फेवर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कमजोर कर दिया गया। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मॉडिफिकेशन टू द प्रोविजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग प्रोविजन, यानी जो ब्लैक लिस्टिंग प्रावधान था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। टर्न ओवर रिक्वायरमेंट्स, जो टर्न ओवर रिक्वायरमेंट है उसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी जो क्षमता मैच्योरिटी स्टैंडर्ड है उसको मॉडिफिकेशन किया गया। एंड डेटा सेंटर नॉर्म्स, और जो डेटा सेंटर्स नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड है उसमें भी चेंज किया गया। यानी ये जो सारे चेंज किए गए हैं ये इस कंपनी के पक्ष में थे। ठीक है। तो वही कह रहा है, क्लियर है। ये सारे थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ब्लैक लिस्टिंग प्रोविजन, यानी किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कब किया जाएगा, ये सारे प्रावधान है, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है।
टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स या उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को इस कंपनी के पक्ष में कर दिया गया ताकि इस कंपनी को आसानी से इसका टेंडर मिल जाए, ये कहने का मतलब है, ठीक है? आगे कह रहे हैं, व्हाई हैड द सीबीएसई allegedly diluted contractual safeguards, including provisions related to blacklisting contractors for errors, the Congress leader said. यानी कांग्रेस लीडर ने कहा कि सीबीएसई वाई हैड द सीबीएसई allegedly diluted, देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, यानी सीबीएसई ने डाइल्यूट क्यों किया, सीबीएसई ने कमजोर क्यों किया कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड्स, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड्स थे, जो सुरक्षा उपाय थे, जिसमें कि शामिल है प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान, रूल्स रिलेटेड टू ब्लैक लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने से संबंधित फॉर एरर गलतियों के लिए, यानी अगर कोई गलती करती है ये एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर्स तो उनको ब्लैक लिस्ट करने का जो प्रावधान है इसको भी कमजोर कर दिया गया, ठीक है, जो ऊपर बताई गई बात है, क्लियर है? तो कांग्रेस नेता ने कहा कि सीबीएसई ने कथित तौर पे एलिजली उन कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल सुरक्षा उपायों को कमजोर क्यों कर दिया, जिसमें कि शामिल था गलती करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट से संबंधित प्रोविजंस, ठीक है? इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, यानी यह बात इंक्रीजिंगली क्लियर यानी बड़ी स्पष्ट है, बहुत ही तेजी से स्पष्ट है, दैट की an astonishing mix of incompetence, corruption, and carelessness went into the CBSE planning and implementation of the Grade 12 board examination. देखो कह रहा है an astonishing mix यानी कि आश्चर्य कर देने वाला मिक्स, मिश्रण, एस्टोनिक, एस्टोनिशिंग मतलब होता है ये वर्ब की एनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रही है, मिक्स जो नाउन है इसका एडजेक्टिव है, मिक्स ऑफ इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस मींस क्या होता है, अक्षमता, करप्शन मींस क्या होता है, भ्रष्टाचार, एंड कैलसनेस मींस होती है कठोरता, वेंट इनटू द सीबीएसई प्लानिंग यानी सीबीएसई की प्लानिंग में गई, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, और ग्रेड 12 यानी क्लास 12 थे बोर्ड एग्जाम के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है? उन्होंने बोला कि इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, यानी यह बात बहुत ही तेजी से स्पष्ट है कि कौन सी बात, कि जो सीबीएसई है, जो सीबीएसई बोर्ड है, उसने ग्रेड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, यानी उसकी जो एग्जामिनेशन के प्लानिंग है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो उसका कार्यान्वयन है, उसमें जो इनकम्पिटेंस यानी अक्षमता, करप्शन, भ्रष्टाचार, और जो कैलसनेस है, जो कठोरता, संवेदनहीनता का एक चौंकाने वाला मिश्रण देखने को मिला है, ठीक है? यानी देखो, एन एस्टोनिक मिक्स ऑफ इनकम्पिटेंस, करप्शन एंड कैलसनेस, यानी अक्षमता, भ्रष्टाचार और कठोरता का एक चौंका देने वाला मिश्रण है, किसमें, सीबीएसई की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, किसके, ऑफ द ग्रेड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन यानी ग्रेड 12 बोर्ड के एग्जाम में। मिस्टर रमेश ने कहा, डिमांडिंग एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी की मांग करते हुए, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा, इनटू द इश्यू, इस मुद्दे में, एंड कॉलिंग फॉर मिस्टर प्रधान रेजिग्नेशन, और मिस्टर प्रधान के त्याग की मांग करते हुए, यानी उनके इस्तीफे की मांग करते हुए, ठीक है? तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वीडियो समझ में आए तो थोड़ा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है? चलिए।